रजा साहब के अंदर मातृभूमि व देश के लिए था अद्भुत प्रेम। चित्रकार हैदर रजा के 102वें जन्मदिवस पर किए याद। मंडला से निकलकर रजा साहब ने विश्व में प्राप्त की थी ख्याति। मंडला, पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर चित्रकार मरहूम सैयद हैदर रजा के 102वें जन्मदिवस पर पुष्पांजलि दी गई। इस मौके पर सुबह स्थानीय बिंझिया स्थित कब्रिस्तान में उनकी व उनके पिता सैयद मोहम्मद रजी की कब्र पर चादर पेश की गई। रजा उत्सव में शामिल सभी कलाकार, रजा फाउंडेशन के सदस्य व स्थानीय लोगों ने हैदर रजा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि सैयद हैदर रजा को उनकी कला के भारत सरकार ने उन्हें तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। रजा साहब को 1981 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियो द ऑनर से 2015 में विभूषित किया। मध्य प्रदेश शासन से 1981 में उन्हें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला। इतने सारे सम्मान हासिल करने वाले वे भारत के एकमात्र चित्रकार हैं। तकनीकी कलाकार सिखाएंगे ग्राफिक्स। वरिष्ठ चित्रकार अखिलेश रजा साहब को याद करते हुए कहा कि रजा साहब का आज 102वां जन्मदिन है। मंडला से निकलकर उन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की है, इसका मंडला को गहरा लाभ हुआ है। जब से रजा फाउंडेशन ने तरह तरह के कार्यशालाएं और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने शुरू किया है, इसमें एक कला चेतना जागृत हुई है। इस दौरान हमारे यहाँ इस वर्ष 25 तारीख तक रजा उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार की शाम मंडला के फोटोग्राफर्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। ये प्रदर्शनी अपने में एक अद्वितीय प्रदर्शनी है जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ के फोटोग्राफर्स कितने प्रतिभाशाली हैं। उनके छायाचित्र दुनिया के किसी भी छायाचित्र के कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही रेगुलर वर्कशॉप होती है, वह चलेगी चित्रकला की और माटी के रंग। इस वर्ष एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई है। 2 तकनीकी कलाकार आ रहे हैं, वह ग्राफिक्स भी वहां पर सिखाएंगे। पूनम तिवारी देंगी प्रस्तुति। रजा उत्सव के संयोजक योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि रजा साहब अपने जन्मदिन पर शुरुआत से ही, चाहे वे दिल्ली में हो या मुंबई में, एक प्रदर्शनी युवाओं के प्रोत्साहन के लिए किया करते थे। इस वर्ष मंडला में कार्यशाला का भी आयोजन हुआ है। इसके साथ ही नाट्य, संगीत, पूनम तिवारी जो कि बड़ी कलाकार, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर होगा। छाप चित्र की एक नई विधि है, यहाँ के विद्यार्थियों को वो भी देखने और सीखने को मिलेगी। देश के लिए था अद्भुत प्रेम। मंडला के लेखक और गायक श्याम बैरागी ने कहा कि बिंदु से ब्रह्मांड तक के यात्री के नाम से रजा साहब को जाना जाता है। उन्होंने न केवल मंडला के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने चित्र को लेकर जिस तरह का काम किया, इसके लिए उन्हें लगातार याद किया जा रहा है, लगातार याद किया जाता रहेगा। लगभग 15 साल पहले रजा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और अपनी मातृभूमि व देश को लेकर के उनके अंदर जो प्रेम था वह बहुत अद्भुत प्रेम था। उनका लिए मैंने अभिनंदन पत्र जब लिखा था, उनके बारे में विस्तार से पता किया था। वह बहुत अनेक दिन इंसान और बहुत बड़े कलाकार थे। चित्रकला को आगे बढ़ाने का प्रयास अद्भुत अनूठा। रजा साहब का मंडला से विशेष लगाव उनका था। मंडला में रजा फाउंडेशन द्वारा लगातार जुलाई में फरवरी में कार्यक्रम होता है। इससे मंडला जिले के ही कलाकार नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से, अनेक राज्यों से यहाँ पर कलाकार आते हैं और सीखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि रजा साहब की चित्रकला जो विधा थी उसको आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अद्भुत और अनूठा है। बिंदु से ब्रह्मांड तक के यात्री के नाम से रजा साहब को जाना जाता है और उन्होंने न केवल मंडला के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने चित्र को लेकर जिस तरह का काम किया, इसके लिए उन्हें लगातार याद किया जा रहा है, लगातार याद किया जाता रहेगा। लगभग 15 साल पहले रजा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी ककैया, जब वो आए थे और अपनी मातृभूमि को लेकर के, अपने देश को लेकर के उनके अंदर जो प्रेम था वो बहुत अद्भुत प्रेम था। उनका मैंने अभिनंदन पत्र जब लिखा था तो उनके बारे में विस्तार से मैंने पता किया था। वो बहुत नेक दिल इंसान थे, एक बहुत बड़े कलाकार थे और यहाँ मंडला से विशेष लगाव उनका था। और मंडला में लगातार जुलाई में और अपना ये फरवरी में जो कार्यक्रम होता है, इसमें मंडला जिले के जो कलाकार हैं, न केवल मंडला जिले के कलाकार बल्कि
पूरे भारतवर्ष से अनेक राज्यों से यहाँ पर कलाकार आते हैं और सीखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि रजा साहब की जो चित्रकला की जो विधा थी उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं इस रजा कला फाउंडेशन के माध्यम से, ये बहुत अद्भुत और अनूठा है। इसलिए रजा फाउंडेशन को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। रजा साहब के जन्मदिन पे सारे कलाकार इकट्ठा, मतलब शुरुआत से ही युवा कलाकार वो जहाँ भी रहते थे उनके जन्मदिन पे, दिल्ली में हो या मुंबई में, एक प्रदर्शनी किया करते थे युवाओं के प्रोत्साहन के लिए। तो इस वर्ष यहाँ पर कार्यशाला का भी आयोजन हुआ है। उसके साथ नाट्य संगीत, पूनम तिवारी जो कि बड़ी कलाकार हैं, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर होगा शाम को। और छापा चित्र की एक नई विधा ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, कलाकारों के वर्ष आयोजन किया गया है। रजा साहब का आज 102वां जन्मदिन है और मेरे ख्याल से मंडला से निकल के उन्होंने जो विश्व ख्याति प्राप्त की है और उससे मंडला को गहरा लाभ हुआ है और यहाँ पर एक तरह की कला चेतना जागृत हुई है जब से यहाँ पर रजा फाउंडेशन ने तरह तरह के कार्यशालाएं और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किए। तो इस दौरान हमारे यहाँ इस वर्ष 3 दिन का 25 तारीख तक का कार्यक्रम है और जिसमें आज शाम को एक मंडला के फोटोग्राफर्स के छायाचित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन है और वो प्रदर्शनी अपने में एक अद्वितीय प्रदर्शनी है। अगर आप उसको देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के फोटोग्राफर प्रतिभाशाली हैं। उनके छायाचित्र जो है दुनिया के किसी भी छायाचित्र के कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। और फिर उसके साथ ही हमारी जो रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं वर्कशॉप्स चलेंगी चित्रकला की और वो माटी के रंग पेंट करने की। इस वर्ष एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की गई है कि 2 तकनीकी कलाकार आ रहे हैं जो ग्राफिक को यहाँ पर सिखाएंगे। तो शुरुआत में मतलब लिनोकट से होगा और वो लिनोकट यहाँ के लोग भी करना सीखेंगे और ये जो 2 एक्सपर्ट हैं वो उनको सिखाएंगे। तो इस तरह से ये एक वर्कशॉप 25 तक चलेगी और वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये हम लोगों का इस साल का कार्यक्रम है। थैंक यू।